क्या? ऑप्शन ये है, आप समझिएगा कि आपका दुश्मन कौन है। तो दुश्मन सबसे पहले तो ये समझिए कि आज पाकिस्तान नहीं है, उसके पीछे चीन भी पूरी तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी अचानक नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप उनके साथ शांति करिए। तो बजाय इसके कि हम जश्न मनाएं सिंदूर का, नहीं, वो आप बना लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मना रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी नीति ये होनी चाहिए कि अगर शांति होगी तो डेवलपमेंट होगी, अगर शांति होगी तो उनको कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है आतंकवादी यहाँ पर। हम पहले भी देख चुके हैं। अब आपको याद होगा जब बातचीत चल रही थी मनमोहन सिंह सरकार की और मुशर्रफ के टाइम की, तब किताबें भी लिखी गई हैं, पाकिस्तानियों ने भी लिखी हैं किताबें, कि उस समय उनका जो लगभग बातचीत हो गई थी, हाँ, बंद कर दिया था उन्होंने। और वो हिडन हैंड जो था, वो हाँ। इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कश्मीर पे बात करिए। हम कश्मीर पे बात करना नहीं चाहते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक सॉल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं। जी हाँ, आपको इस समय दुनिया बदल चुकी है, आप उनसे बातचीत करिए, चाइना से बातचीत करिए, लड़ाई में मत पड़िए, लड़ाई की तैयारी करिए, जैसे हम बोलते हैं डिटरेंस। तो यानी अगर करना भी पड़े लड़ाई तो हम तैयार रहें, इस दौरान शांति होनी चाहिए। अगर आपके पास ताकत होगी तो लड़ाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लड़ेंगे। नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास, देखिए, चाइना आकर अप्रैल 2020 में हमारी ज़मीन पे बैठा है, ईस्ट लद्दाख में। हमने क्या उनसे लड़ाई कर ली? हम, अगर आप याद करिएगा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री विच इज़ 5 टाइम्स माई इकॉनमी। अरे भाई, ये इकॉनमी की बात नहीं है, मिलिट्री ताकत की बात है। हमने इस बात को भांप लिया और उन्होंने भी भांप लिया कि हम आके बैठ जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन किर्गिस्तान में जो राजनाथ सिंह जी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई देश भी नहीं होता, वो अलग बात है कि उसके बाद बहुत भरपाई की उस स्टेटमेंट की। वो गलती से निकल गया था स्टेटमेंट? नहीं, देखिए, वो मुझे मालूम नहीं गलती से निकला था, पर वो एक सही स्टेटमेंट था। वो एक ही स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का जो मुझे समझ में आ गया। जो आतंकवादी है उसका कोई देश नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, वो सिर्फ आतंकवादी है। हम तो चलिए नहीं है, लेकिन देश तो है पाकिस्तान। नहीं, देश नहीं है ना, वो मर्सनरीज होते हैं बहुत सारे। ये मर्सनरीज भी होते हैं ना, कि वो, देखिए, हमें देखना है जो हमारा दुश्मन है उसकी शक्ल क्या है कौन, ये तो क्लियर हो जाए। तो फिर हमने दुनिया भर में अपने एमपीज को भेजा, हमने एक डेलीगेशन भेजा, और पाकिस्तान को हम अलग थलग करना चाहते थे दुनिया के स्तर पर, और स्थापित करना चाहते थे कि ये वो देश है जो पाकिस्तान जो टेररिज्म का स्पॉन्सर है। अगर कोई टेररिज्म का देश ही नहीं है तो हम अलग थलग क्यों करना चाहते थे पाकिस्तान? देखिए, टेररिज्म आज इशू ही नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप ये समझिएगा, टेररिज्म इशू बना था 9/11 के बाद। उस समय जो था, जब प्रेसिडेंट बुश ने डिक्लेयर करा था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, भारतीय तज्ज़ियाकार प्रावीण स्वाने ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। उनका कहना है कि भारत जज्बाती नारों और टीवी डिबेट से जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि हकीकत यह है कि चीन आज भी लद्दाख के कई इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत किए बैठा है और भारत सिर्फ बयानात तक महदूद रहा। उनके मुताबिक, अगर किसी मुल्क को अपनी फौजी ताकत का सही अंदाजा ना हो और वो सिर्फ सियासी फायदे के लिए जंगी माहौल बनाए, तो उसका अंजाम नुकसान और रुसवाई की सूरत में निकलता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ता हुआ दिफाई ताउन भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। एक तरफ चीन टेक्नोलॉजी, मईशत और फौजी ताकत में भारत से कहीं आगे है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा किया है। ऐसे में भारत अगर बैक वक्त दो महाज खोलने की कोशिश करेगा तो उसके लिए सूरत हाल संभालना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। नाजरीन, प्रावीण स्वाने ने यह भी कहा कि जंग सिर्फ सोशल मीडिया के नारों या टीवी एंकर्स की चीखों पुकार से नहीं लड़ी जाती, बल्कि उसके लिए मजबूत मईशत, जदीद टेक्नोलॉजी, मुस्तहकम सफारतकारी और लंबी तैयारी दरकार होती है।
उन्होंने खबरदार किया कि अगर बगैर तैयारी के किसी बड़े तनाज़े में कूदा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद भारत को उठाना पड़ सकता है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। उसके बाद ये दुनिया में इशू बन गया टेररिज्म। अभी जो इशू है वो एक अलग इशू है विच इज अबाउट स्टेट वॉर्स। अभी ईरान की लड़ाई हो रही है उसके साथ अमेरिका के और साथ। अब नॉन स्टेट एक्टर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेट ही आपस में लड़ रहे हैं, स्टेट लड़ रहे हैं तो आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। तो इस समय क्या हो रहा है, दुनिया बदल रही है, और क्योंकि दुनिया बदल रही है, एक जो रूल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, नए रूल्स बनने हैं, तो इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सामने आ रही हैं, तो स्टेट्स लड़ रही हैं। ये आतंकवादी जो है, एक का आतंकवादी जो होता है, एक का वो दूसरे का कुछ और होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी एयरफोर्स को, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये एक गलत चीज़ है, एयरफोर्स को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए काउंटर टेरर ऑपरेशन। तो सीधे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान से बातचीत करिए। मैं ये कह रहा हूँ आज दुनिया बदल चुकी है, और जो पहले हम बातचीत करते थे तब एक अलग माहौल था, आज एक ऐसा माहौल है कि चीन भी चाहता है कि तीनों की बातचीत हो। इंडिया चाइना से बात करे, इंडिया पाकिस्तान से बात करे, एक ट्राइलैटरल टाइप की बातचीत हो, शांति हो। जब तक शांति नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो उनके भी कुछ मुद्दे हैं, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं, बैठिए बातचीत तो करिए। और हद तो ये है प्रवीण जी, देखिए कि हमने तो फिर से बाजार खोल दिए हैं अपने तमाम चाइना के लिए। जिस इकॉनमी का जिक्र हो रहा था कि अपनी कीमत पर हमने चाइना के लिए बाजार खोले हैं, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि 1 साल सिंदूर का हम मना रहे हैं, जिसमें चीन ने पाकिस्तान की मदद की, हमारे ऊपर हमला किया, हमें कमज़ोर करने की कोशिश की। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मुझे बताइए कि क्या ईरान के ऊपर जो थोपा गया युद्ध था, क्या वो ख़त्म हो गया है? देखिए, ईरान के ऊपर जो युद्ध था, ईरान जीत चुका है, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीपोलर वर्ल्ड में 2 बड़ी ताकतें कबूल कर रही हैं कि ईरान जीत चुका है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, ये 27 फरवरी को गए थे सेंट पीटर्सबर्ग मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन को। 1.5 घंटे इनकी बात हुई। उसके बाद ये चाइना गए, वांग ही ने इनको बुलाया। वहाँ दोनों जगह क्या बात हुई सामने आ गई है। बात ये हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के बात करने गए थे दोनों मुल्कों के अंदर ऑन द न्यू पोस्ट वॉर रीजनल फ्रेमवर्क, की लड़ाई के बाद का रीजनल फ्रेमवर्क वेस्ट एशिया में क्या होगा। तो पोस्ट वॉर बात होने लगी ऑलरेडी। जी हाँ, और द वेरी फैक्ट कि वो दोनों जो प्रेसिडेंट थे वो बात कर रहे थे इसके ऊपर, मतलब वांग ही इधर से बात कर रहे थे, उनकी वांग ही से बात हुई चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से, एंड ही मेट विद प्रेसिडेंट पुतिन फॉर आवर एंड हाफ, Iranian foreign minister. So the very fact they were talking is that they accept that let's talk on the post-war regional framework. तो खत्म हो गई जंग। तो ईरान लड़ाई जीत चुका है। अच्छा, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका में आप सुनिएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प, मार्को रूबियो रोज बोलते रहते हैं कि हमने उनको भेजा हुआ है रुक्का और या व्हाटएवर नोट भेजा है, उसका जवाब नहीं आया। रुक्का गलत वर्ड है, बिल्कुल वही वर्ड है, बिल्कुल वही वर्ड है।